तेरे इश्क में घायल ये जो एपिसोड है, ये दिन पे दिन जिस तेजी से जिस तरीके से अपने कंटेंट को बदलता जा रहा है, जिस तरीके से ये हर रोज एक नया अपग्रेडेशन ला रहा है, वो देखने में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन आज के एपिसोड में अपग्रेडेशन हुआ, स्टोरी बहुत रैपिडली आगे बढ़ी। एक चीज में लेकिन इन्होंने इतनी ज्यादा बड़ी मिस्टेक की है, जो मेरे ख्याल से मेरे को इतना ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक ये काफ़ी सारे एपिसोड्स में करते हुए आ रहे हैं। वो मिस्टेक है राजवंशी भेड़िए को लेकर इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट किया था, लेकिन जब राजवंशी भेड़िया सामने आया तो अरमान और वीर ने उसको कुत्ते के तरीके मारा। हाँ, वो लोग भी थोड़ा पिटे, लेकिन फिर एंड में क्या हुआ, राजवंशी भेड़िए के छाती में खंजर घोंप के उसको खत्म कर दिया। राजवंशी भेड़िया है भाई, वो राजवंशी भेड़िया है। इससे अच्छा तो हमारी काव्य लड़ी है इन दोनों से, क्या कुत्तों के तरीके मारा था, दोनों को अकेले संभाला था। ये राजवंशी भेड़िया इस मतलब क्या है, इसके पास क्या है इतना अनोखा। टीवीडी में जो राजवंशी भेड़िया इसमें बना, उसमें एलाइजा था, ठीक है, वो मतलब सबसे पहला ओरिजिनल वैम्पायर था। उसके साथ जब टीवीडी के स्टेफेनो डेमन यानी कि वीर अरमान की फाइट हुई थी, जिस जगह पर उनकी फाइट हुई थी उस जगह का नक्शा बदल गया था, पूरा का पूरा तबाही मची हुई थी उस जगह पर। यहां पर एक ईंट तक नहीं हिली और राजवंशी भेड़िया खत्म। मतलब क्या सोच के ये लोग ये कांड करने पर तुले हुए हैं, क्या सोचकर इनको लगता है कि ऐसे बड़े बड़े कांड करने के बाद भी लोग इस सस्ते वैम्पायर डायरीज की कॉपी को पसंद करेंगे। कौन है ये, कैसे हैं ये, क्या अरमान सॉरी करण कुंद्रा और जो ये हमारे क्या कहते हैं कश्मीर, इन लोगों को पता नहीं चल रहा कि कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। करण कुंद्रा ने टीवीडी देखा हुआ, तब भी वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे करने दे रहा है। एकता कपूर को बताओ, अरे स्क्रीन प्ले स्क्रीन राइटर सॉरी डायलॉग्स राइटर है, जो डायरेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, चीजें लिख रहा है, उसको बताओ यार। अरे इतनी इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, जो भैंस की आंख, मैं बोल रहा हूं अनपढ़ गवार भी होगा राइटर डायरेक्टर, वो भी इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स नहीं करता कि जिसको तुम राजवंशी भेड़िया बताओ, जिसको तुम बताओ कि वो सबसे पहला भेड़िया है या उनकी पूरी फैमिली सबसे पहले भेड़िया बनी थी, उनको इतना ज्यादा डल वीक दिखा रहे हो। तो तुम मजाक कर, मतलब चल क्या रहा है। ये राजवंशी भेड़िया कहां से आया, इसका कुछ है ही नहीं, ना हिस्ट्री है ना ज्योग्राफी है, कुछ है ही नहीं, बस प्रकट हो गया भाई साहब एकदम से लैंसडेल में। दुनिया भर के सभी भेड़िए क्या थे, मरे पड़े थे, ठीक है, खत्म हो गए भेड़िए दुनिया में से, लेकिन ये एकदम से आसमान से टपकता है लैंसडेल पे, फिर लैंसडेल की बड़ी सी माउंटेन से नीचे कूदता है और आता है मरने के लिए वीर अरमान के हाथों। कुछ मतलब क्या समझा है हम लोगों को, बेवकूफ, गधे या कुछ और, जो ऐसी सड़ी सी स्टोरी हमें चेपने की कोशिश कर रहे हो। फिर ये एक्सपेक्टेशंस होती है, भाई शो नहीं चल रहा, 0.6 टीआरपी में ना ये शो इस समय डिजर्व नहीं करता, जिस तरीके से इस इतने कैपेबल शो की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। क्या वीर अरमान ये जो भेड़िया है, ये जितनी कास्ट इतनी ज्यादा मतलब औसम काम कर रही है, इतनी बेहतरीन है चीज में। कुछ मैं बोलता हूँ कि यार 10-5% की तो हर शो में गड़बड़ होती है, लेकिन 99% जो गड़बड़ हो रही है वो मेकर्स, क्रिएटर्स, डायलॉग राइटर्स पर कई बार मुझे गुस्सा आता है कि कैसे कैसे डायलॉग डाल देते हैं, जो स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं वो उनके ऊपर गुस्सा आती है। वरना ये हमारे यहाँ का
ओजी टीवीडी की कॉपी होती, ओजी, जिसको इंडिया के लोग बोलते कि टीवीडी के बराबर है। देखो इसे, हिंदी डब टीवीडी है ये, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ओरिजिनल बनाना था कतई, बना लिया ओरिजिनल। ओरिजिनल तो छोड़ो, कॉपी की भी बदतर हालत है ये, कॉपी भी शायद इससे अच्छी बनती होगी। वो प्रीत ऐसा नाश मारा है इन लोगों ने, ऐसा नाश मारा है, क्या कहें। बार बार एक ही बंदे को हाइप कर रहे हो, पहले वीर वीर वीर, अब काव्या काव्या काव्या, काव्या को इतना ज्यादा ओवर पावर दिखा दिया कि दोनों को कुत्तों के तरीके मार रही है। अरे उसको अभी ये लोग खड़ा कर दे तो भैंस में राजवंशी भेड़े को एक थप्पड़ में मार के सुला देगी, इतना ज्यादा उसको पावरफुल दिखाया है। तो फायदा क्या है काव्य को विलन दिखाने का, उसको हीरो मतलब हीरो की साइड में दिखा दो, ठीक है, हीरोइन की साइड में दिखा दो पॉजिटिव है, वीर के साथ उसकी शादी वादी जो भी करवाना वो करवा दो, वीर के साथ मिलके राजवंशी भेड़िया को खत्म कर देते, लो हैप्पी एंडिंग कर दो, खत्म शो। मजाक बना रखा है, मजाक। उसके बाद काव्या बंद है, ईशा के अंदर पता नहीं किसका भूत घुस जाता है तो उसको सब कुछ पता चल जाता है, ज़ॉम्बी बन जाती है। पता नहीं कौन सी इनको एक कास्ट का बताया गया है, और काव्य को भी उसी कास्ट का बताया गया है, और उनके खून से कुछ मतलब समथिंग लाइक कोई कर्स है वो हटेगा। मैं सीरियसली सुन बैठा हूं कि क्या लॉजिक लगाया है, पता नहीं कौन सी कास्ट का इनको बना दिया। अरे यार, काव्या ईशा एक दूसरे की हम शक्ल है, सीरियसली ये टॉपिक चेप देते, कास्ट बना दी और आसान से समझने आने वाली चीज को घुमा दिया इतना ज्यादा। श्राप बता दिया जो उसका भाई है राजवंशी भेड़िया का, बड़ा जो मतलब एक्चुअल में सबसे पहला भेड़िया था। वीर और अरमान के पापा का कनेक्शन इन भेड़ियों के साथ जोड़ दिया। मतलब मैं सीरियसली ब्लैंक हूं इस टाइम पे कि कहानी का ये लोग कितनी बुरी तरीके से चीर हरण कर रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से। इस कहानी को लेकर मैं अभी भी इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं कि भाई अभी राजवंशी भेड़िया आया है, अब ये अपने भाई को रोकेगा ताकि ईशा उसको मिले ना, और ईशा को मिलने से ऐसा ना हो कि भाई जो वो श्राप व्राप है वो टूटे। मैं इस चीज को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट ना दिन पर दिन जिस तरीके से एपिसोड आ रहे हैं, स्टोरीज आ रही हैं, खत्म हो रही है, बहुत बुरी तरीके से खत्म हो रही है। क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे शोज जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, जिसकी कास्ट परफेक्ट होती है। सत्यानाश कर रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, सीरियसली क्यों। बेकाबू को ज्यादा अच्छा मतलब रिस्पांस मिल रहा है इस वजह से, या कोई और रीजन है? क्योंकि बेकाबू से ज्यादा पोटेंशियल इस शो में है, अगर ये लोग अच्छे से उसको मैनेज कर सकें। पता नहीं क्यों ये शो बेकाबू से ज्यादा लंबा चलने वाला शो है। उसके 7 सीजन आ सकते हैं, 35 40 एपिसोड के 7 सीजन, और सब सीजन्स में स्टोरी इतनी ज्यादा मस्त है कि बंदा कोई भी सीजन का कोई भी एपिसोड मिस ना करे, ऐसी स्टोरी है। लेकिन ये लोग उस स्टोरी का ऐसा बुरा हाल कर रहे हैं, ऐसा बुरा हाल कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि सर कहाँ है, पैर कहाँ है, टांग कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उस साथ जो वो सीजन आएगा उसके अलावा उस मतलब स्टोरी से जुड़े हुए 2 अलग शो अलग से बन सकते हैं, 2 नहीं बल्कि 3।
अगर ये लोग बनाना चाहे, यानी कि कितना बड़ा स्कोप है इस शो को लेकर, स्टोरी को लेकर, कि ये लोग आराम से 8-9 साल भूल जाएं इनको कोई और शो बनाना है। यही शो इनको इतना सारा मतलब दे सकता है कंटेंट कि ये लोग बनाते बनाते थक जाएंगे, लेकिन कंटेंट इनके पास खत्म नहीं होगा। दिक्कत ये है स्टोरी पर ये फोकस ही नहीं कर रहे, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है, बहुत ज़्यादा। बाकी भाई आप कमेंट करके ये बताइए, आपको क्या ये सेम डिसअपॉइंटमेंट फील होता है या नहीं इस शो को देखने पर, या फिर आपको लगता है कि नहीं बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरीके से तेरे इश्क में घायल के आने वाले सभी एपिसोड्स के रिव्यूज़ और कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।